हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा कि लाइट का रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या है। रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसी मीडियम में वो वापस चली जाती है एट ए डिफरेंट एंगल। लेकिन अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, डेली ऑब्जर्वेशंस हैं ये, है ना। एक तो ये है, ये देखिए पानी के ग्लास में ये एक स्ट्रॉ है और मैंने ये स्ट्रॉ ऐसे रखी, तो ऑब्ज़र्व करिए कि ऐसे लग रहा है जैसे ये टूटी हुई है। जहाँ पे वाटर का लेवल शुरू हुआ वहाँ से ये टूटी हुई है और उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है पानी के अंदर। ऐसे ही एक कॉइन मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका लेवल थोड़ा सा अप दिख रहा है। आप वैसे भी बाल्टी भरी हुई पानी के बीच में जब आप मग रखते हो तो आपको दिखता है ना, वो रेज्ड है, ऊपर को उठा हुआ, ठीक है। तो ये एक नया न्यू फिनोमिना है, सेकंड फिनोमिना ऑफ द लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, तो याद रखने के लिए इसे देखिए, रिफ्रैक्शन इज डायरेक्शन, ओके, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो क्या है रिफ्रैक्शन? इट इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट। कब? when it passes from one medium to another। जब एक मीडियम, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि लाइट उसमें से पास कर सके। ओपेक मीडियम में से नहीं ये होगा ये फिनोमिना। तो passes from one medium to another medium, another transparent medium, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। दिस इज द चेंज इन डायरेक्शन। अब देखिए, पहले मैं आपको मीडियम के बारे में बता दूं। मीडियम जो है, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। एक तो होगा रेयरर मीडियम। अब दो मीडियम का कंट्रास्ट आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली एक मीडियम जो है वो कम डेंस होगा, दूसरा मीडियम जो है वो ज़्यादा डेंस होगा। तो जो कम डेंस मीडियम है उसको हम कहते हैं रेयरर मीडियम, और जो ज़्यादा डेंस वाला है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। जैसे एयर है, एयर इज़ वेरी रेयरर मीडियम एज़ कम्पेयर टू ग्लास, एज़ कम्पेयर टू वाटर, दीज आर डेंसर मीडियम, है ना। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जैसे यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ करी हुई हैं, तो इन डायग्राम्स को चेक करिए। फर्स्ट डायग्राम इज लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो ये एयर है विच इज़ ए रेयरर मीडियम, ओके। और जो लाइट आ करके ग्लास के ऊपर फॉल कर रही है, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि जो लाइट आकर के मिरर के ऊपर फॉल करती है उसको इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। तो हेयर आल्सो इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ये वाला, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल, ओके। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब देखिए, जब एयर से ये ग्लास के अंदर जाती है लाइट, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वे दिस वे, इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए, नॉर्मल के टुवर्ड्स हो गई है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है ना। और क्योंकि अंदर आकर के ये बेंड कर गई है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अब यहाँ पे जो आर है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, ओके। और जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो क्या होगा? नॉर्मल के टुवर्ड्स होती जाएगी, ओके। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे आपने लॉ देखा था ना कि एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे सेम नहीं होंगे, ओके। यहाँ पे इस केस में एंगल आई जो है दैट इज़ ग्रेटर देन एंगल आर, या आप कह सकते हो आर इज़ लेसर देन आई, ओके। दूसरे केस में मैं दिखा रही हूँ कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। तो अब डेंसर मीडियम हमने ले लिया ग्लास, तो सपोज़ करो कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ग्लास के अंदर की सरफेस से स्ट्राइक की, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से हमने खींच दिया नॉर्मल परपेंडिकुलर, दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर द ग्लास, ओके। अब देखिए, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे।
अब ये देखिए ये क्या हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल आर जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये है रिफ्रैक्शन फिनोमिना। ओके, क्या है रिफ्रैक्शन? चेंज इन डायरेक्शन, दैट इज व्हेन इट passes फ्रॉम rarer to denser, it bends towards normal. When the light passes from denser to rarer, it bends away from the normal. तो अब हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे लॉज देखते हैं। पहला लॉ सेम है जो रिफ्लेक्शन में हमने किया था कि ऑल द रेज, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन नहीं चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा कि लाइट ऐसे आ रही है तो इधर को चली जाएगी। ओके, प्लेन नहीं चेंज होगा, प्लेन विल रिमेन द सेम। और दूसरा है कि आई इज़ नेवर इक्वल टू आर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सेम नहीं होंगे क्योंकि लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, सो एज अ रिजल्ट हम क्या देखेंगे कि आई इज़ नॉट इक्वल टू आर, बट क्या हो रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशो है दैट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडियम में जो साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशो है वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब हम करेंगे डिटेल में व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रेशो, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट फॉर द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो इसको डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ।